नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 कुछ स्रोतों में 14 नवंबर को कर्नाटक के बेलगावी जिले के कागती नामक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में निपुण थी। उनकी बहादुरी और साहस के कारण वे अपने इलाके में प्रसिद्ध थे। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह कित्तूर के राजा मल्ल सर्जा से हुआ। कित्तूर कर्नाटक में बेलगाम के पास एक छोटा रियासत था। विवाह के बाद वे कित्तूर की रानी बनी। 1816 में उनके पति राजा मल्ल सर्जा का निधन हो गया। उसके बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठे, लेकिन 1824 में मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही उनका भी निधन हो गया। इससे कित्तूर रियासत पर संकट आ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रियासतों को हड़पने की कोशिश कर रही थी। जब कोई बारिश न हो, रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचने के लिए दूर के रिश्तेदार के बेटे को गोद ले लिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने खुद रीजेंट संरक्षक के रूप में शासन संभाला। ब्रिटिश कलेक्टर जॉन थैकरे ने गोद लेने को अमान्य घोषित कर दिया और कित्तूर पर कब्जा करने की कोशिश की। अक्टूबर 1824 में ब्रिटिश सेना ने कित्तूर पर हमला किया। रानी चेन्नम्मा ने अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। उनके वफादार सेनापति संगोली रायन्ना और अन्य योद्धाओं ने उनका साथ दिया। युद्ध में रानी की सेना ने ब्रिटिश सेना को करारी हार दी और जॉन थैकरे को मार गिराया। यह भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों के खिलाफ प्रथम महिला शासक द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह था। ब्रिटिशों ने हार स्वीकार करते हुए कुछ समय के शांति का वादा किया, लेकिन बाद में विश्वासघात कर बड़ी सेना के साथ दोबारा हमला किया। इस बार वे भारी संख्या में थे। कित्तूर किला गिर गया। रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। रानी चेन्नम्मा को बैल होंगल के किले में कैद कर दिया गया। वहां उन्होंने 21 फरवरी 1829 को 50 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। रानी चेन्नम्मा को भारत की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में से एक माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ साहस और देशभक्ति की मिसाल पेश की। जब बहुत कम शासक अंग्रेजों का विरोध करने की हिम्मत रखते थे। उनकी याद में कर्नाटक में कई स्मारक, मूर्तियाँ और उत्सव मनाए जाते हैं। कित्तूर उत्सव और उनकी वीर गाथा आज भी लोकगीतों, नाटकों और फिल्मों में जीवित है। ये भारतीय महिलाओं की शक्ति और स्वाभिमान की प्रतीक बनी हुई है। थैंक्स।